अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 17 दायरा, वित्र और कौस, सर्कल, कार्ड्स एंड आर्क की एक्सरसाइज नंबर 17/2 के सवालात देखेंगे। 17/2 के सवालात देखने से पहले हमको उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल होगा उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक दायरे के वित्र के मुताल्लिका कौस के बारे में देखना है हमको। ठीक, एक दायरा दिया गया है हमारा जिसका मरकज़ अगर ओ है, अगर इसका वित्र एक इस तरह से है आपका ए बी, तो इसका कौस कौन सा बनेगा। अगर यहाँ पर हम x ले लेते हैं और यहाँ पर y, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी दायरे में एक वृत्त खींचा जाता है तो दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक नीचे का हिस्सा जो इस तरह से हमने कलर कर दिया है, ये असगर कौस कहलाता है, और जो बगैर कलर किया हुआ है इसको अकबर कौस कहते हैं। जब एक वृत्त खींचा जाता है तो इसके दो कौस बनते हैं, दायरा दो कौस में तकसीम हो जाता है। एक कौस होगा, पहला कौस नंबर 1 AXB, और दूसरा कौस AYB। जब किसी दायरे में एक वृत्त खींच दिया जाता है तो उसका वो दायरा दो कौस में बढ़ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, एक अकबर कौस बनता है, एक अकबर कौस बनता है। इस वृत्त के जरिए मुताल्लिका दो कौस बनते हैं, यानी इस वृत्त AB से मुताल्लिक दो कौस बनते हैं, एक नीचे वाला कौस, एक ऊपर वाला कौस। यानी कि वृत्त AB का मुताल्लिक कौस जो है एक AXB है और दूसरा कौस AYB है। तो ये मुताल्लिका कौस कहलाते हैं। एक वृत्त के मुताल्लिका कौस कौन कौन से बनेंगे, एक असगर कौस बनेगा और एक अकबर कौस बनेगा। अब उसका नाम 3 हरफी नाम लिख दीजिए या 2 हरफी नाम लिख दीजिए, दोनों सही रहेगा। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, इसमें मुतमासिल कौसीन कांग्रुएंट आर्क। इसकी जो प्रॉपर्टी है कि अगर दो वृत्त बराबर हों इसमें किसी भी दायरे में, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। अगर ये आपका 6 इंच का है, 6 इंच का कौस हमने दूसरा वृत्त ले लिया, और इस तरह से बना लिया है। ये CD हमने इस तरह से बना लिया है। अब अगर सवाल में कह दिया जाए कि मरकजी जाबिया जो बन रहा है, ये मरकजी जाबिया जो बन रहा है, ये जाबिया और ये जाबिया बराबर है। अगर नंबर 1 क्या कह दिया जाए कि जाबिया COD बराबर है जाबिया AOB के, इस तरह से पैमाइश आपको दी गई हो शुरू में। अब आप क्या ये कह सकते हैं कि कौस CYD मुतमासिल होगा कौस AXD के, और क्या जो है वृत्त CD मुतमासिल होगा वृत्त
ए बी के, इसी की हमको तस्दीक करना है। यही इसमें सवाल में बताया गया है। इस सबक को पढ़ने से पहले आपको इसी तीन चीज़ों को देखना है। तीन चीज़ों में से कोई चीज़ अगर आपको एक चीज़ बराबर दी जाएगी तो तमाम की तमाम चीज़ें बराबर हो जाएंगी। यानी कि अगर जाबिया मरकज़ी किसी एक दायरे के दो मरकज़ी जाबिये बराबर हैं तो उसके कौस बराबर होंगे और उसके वित्र भी बराबर होंगे। इसकी तस्दीक करने के लिए आप इसको नाप लीजिए, वित्र को नाप लीजिए, इसके वित्र को नाप लीजिए और इसकी पैमाइश नाप लीजिए कौस की, तो आपको ये पता चलेगा। आप सातवीं में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी जाबिये मरकज़ी जाबिये की पैमाइश जो होती है वो मुतालिका कौस की पैमाइश के बराबर होता है। यानी कि इस जाबिये की जो पैमाइश होगी कौस CYD के बराबर होगी। ये तो हम सातवीं में ही पढ़ चुके हैं कि अगर कौस दिया गया है, कौस की पैमाइश दी गई तो उसके ज़रिए मरकज़ पे बनने वाला जाबिया बराबर होगा, उसी के बराबर होगा। या मरकज़ी जाबिया दिया गया है तो मरकज़ी जाबिये की पैमाइश उस कौस के बराबर होगी। अब यहाँ पर यही साबित करना है। आप नाप लीजिए, अगर ऐसा है कि मरकज़ी जाबिया बराबर बन रहे हैं तो इसके वित्र को नाप लीजिए कि बराबर है कि नहीं। इस तरह से हम कई शक्ल बना सकते हैं कि अगर वित्र बराबर दिए गए हैं। दूसरी शक्ल हम बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर दो वित्र बराबर बनाए गए हैं, इस तरह से एक ही दायरे के अंदर, एक दायरे की बात हो रही, दूसरे दायरे में रहेगा तो उसकी पैमाइश बदल जाएगी। अगर हमने दो वित्र PQ और RS बराबर ले लिया है तो अगर हम इसको बना करके देखें कि इसके ज़रिए मरकज़ पर बनने वाला जाबिया कैसा होगा, कितना होगा। अगर ये मरकज़ O है और फिर इसी तरह से Q को मिला लेंगे O से, मिलाने के बाद अगर हम इसकी पैमाइश नापेंगे, हमको मालूम है कि एक वित्र और ये वित्र बराबर है, तो चादे की मदद से इसकी पैमाइश, जाबिये की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। इस पैमाइश को और इस पैमाइश को मालूम करेंगे तो दोनों पैमाइश जो है बराबर होगी। तो इसी खुसूसियत को अगर हम अलग अलग दायरा लेकर के कभी उसका वित्र लेते हैं, मुतमासिल वित्र ले लें, फिर उसको चेक करें कि उसके कौस और उसके मरकज़ी जाबिया बराबर है कि नहीं, या फिर एक बार उसका हम मरकज़ी जाबिया बराबर लेकर के मुतमासिल लेकर के ये चेक करें कि वो कौस दोनों मुतालिका और वित्र दोनों मुतमासिल है कि नहीं, या इसको लेकर के कौस मुतमासिल लेकर के फिर इसको चेक करें कि ये जाबिया मरकज़ी जाबिया और ये वित्र मुतमासिल है कि नहीं। तो अलग अलग दायरा लेकर के अगर हम इस तरह से चेक करते हैं तो हमको दो चीज़ें पता चलती हैं। नंबर एक, किसी दायरे के मुतमासिल कौसीन के मुतालिका वित्र मुतमासिल होते हैं। अगर कौस मुतमासिल होगा तो उसके वित्र मुतमासिल होंगे। हमने यहाँ पे क्या लिया था, मुतमासिल वित्र लिया था और कौस मुतमासिल आए थे। इसी तरह से अगर इसके बरक्स लिया जाएगा तो अगर कौस बराबर रहेंगे, कौस बराबर रहेगा तो वित्र भी बराबर रहेगा। नंबर दो, इसका कहा किसी दायरे में दो वित्र मुतमासिल हो तो उनके मुतालिका असगर कौसीन और मुतालिका अकबर कौसीन मुतमासिल होते हैं। अगर दो कौस बराबर हैं, दो वित्र बराबर हैं, जैसे इसमें दिया गया, हमने बनाया था कि दो वित्र बराबर हैं, तो इस वित्र के जरिए, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था अकबर कौस और असगर कौस, इस वित्र के जरिए जो अकबर कौस बन रहा है और असगर कौस बन रहा है दोनों, और अगर ये भी वित्र बराबर है, CD बराबर है, तो इसके ज़रिए से जो असगर कौस और अकबर कौस बन रहा है तो दोनों कौसीन बराबर होंगे। यानी कि अगर बराबर कौस है, एक ही दायरे के अंदर दो वित्र बराबर दिए गए हैं, दो बराबर वित्र लिए गए हैं, तो वित्र के ज़रिए जो दो कौस बनते हैं, एक वित्र के ज़रिए दो कौस बनते हैं, एक अकबर कौस बनता है, एक असगर कौस बनता है। अगर वित्र बराबर हैं तो उस दोनों वित्र के ज़रिए से बनने वाले अकबर कौस और असगर कौस दोनों
बराबर होंगे। ये चीज़ हमको दोनों को याद रखना है। ये दोनों खुसूसियत, नंबर 1 किसी दायरे के मुतमासिल कौसीन के मुतालिका वित्र मुतमासिल होते हैं। नंबर 2 किसी दायरे में दो वित्र मुतमासिल हों तो मुतालिका असगर कौस और अकबर कौस बराबर होते हैं। अगर इसी का उल्टा भी कह दिया गया कि किसी दायरे में दो अकबर कौस और असगर कौस बराबर हैं, तो इसका मतलब कि वो कौस जिस वित्र के जरिए से बन रहा है वो वित्र भी बराबर होंगे। आइए अब हम 17(2) का पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में कहा गया है सी मरकज वाले दायरे में कता PQ और कता RS कुत्र है जो कायमतुल ज़ाविया बनाते हैं, एक दूसरे को कता करते हैं। तो बताइए कि कौस PS और कौस SQ मुतमासिल हैं। कौस PS के मुतमासिल दीगर कौसों के नाम लिखिए। फिगर बना के दी हुई है कि PS, PQ और RS जो है इस दायरे के कुत्र हैं और इसका मरकज C है। दोनों कुत्र एक दूसरे को कता करते हैं और ये 90 दर्जे का जाविया बन रहा है, ये बताया गया है। इसमें दो चीज़ पूछी गई है। नंबर 1 पूछा गया है कि तो बताइए कि कौस PS और कौस SQ मुतमासिल हैं। दूसरी चीज़ पूछी गई है कौस PS यानी कि इस कौस के मुतमासिल दीगर कौसों के नाम लिखना है। पहले तो पूछा गया है PS कौस और SQ कौस ये दोनों बराबर हैं क्या। तो हमने सवाल में पढ़ा है इससे पहले कि खुसूसियात में कि अगर किसी कौस की पैमाइश बराबर हो या कौस का मरकजी जाविया बराबर हो तो वो दोनों कौस एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है और यहाँ पर भी 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। दोनों कौस में जाविये बराबर हैं। मुतालिका कौस के जाविये मुतमासिल है या मसावी है, इसलिए दोनों कौस PS और QS बराबर होंगे। और इस तरह से इसके कौस सेम इसी बुनियाद पर, इसी खुसूसियत का इस्तेमाल करके यहाँ पर भी 90 दर्जे का जाविया बन रहा है और यहाँ पर भी 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। तो PS के दीगर मुतमासिल कौस जो होंगे क्या होंगे, PR होगा और RQ होगा। तो इसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 आंसर लिखेंगे, हल जब लिखा जाएगा समझ लें तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि कौसीन के मुतालिका जावियों की पैमाइश मसावी है और हर एक की पैमाइश 90 दर्जा है। ये नंबर 1 आंसर हो जाएगा। पहला आंसर क्या पूछा गया था, बताइए कि कौस PS और कौस SQ मुतमासिल हैं। तो ये हो जाएगा मुतमासिल हैं, तो ये लिख दिया जाएगा कौस PS मुतमासिल की अलामत इस तरह से लगाई जाती है कौस SQ के। दूसरी चीज़ पूछी गई कौस PS के मुतमासिल दीगर कौसों के नाम लिखिए। दूसरा आंसर जो इसका है PS के बराबर, देखिए यहाँ पर ये भी जाविया 90 दर्जे का है, ये भी 90 दर्जे का है, ये दोनों कौस भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कौस PS मुतमासिल हो जाएगा कौस PR के और ये मुतमासिल हो जाएगा कौस RQ। नाम RQ लिखा जाए या QR लिखा जाए, दोनों सेम रहेगा। तो दोनों आंसर एक ही बुनियाद पर है कि यहाँ पर जो जाविया बन रहा है, मुतालिका जाविया जो बन रहा है, उसकी पैमाइश मसावी है और हर एक की पैमाइश 90 दर्जा है, इसलिए तमाम कौसीन एक दूसरे के मसावी होंगे या बराबर होंगे, दोनों चीज़ कह सकते हैं। आइए अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया है शक्ल में ओ मरकज वाले दायरे में कता MN
कुत्र है, कुछ मरकजी जाबिये की पैमाइश दी गई है, इस बिना पर देखिए एक फिगर बनी हुई है, इसका मरकज ओ है और mn वित्र है, मरकजी जाबिये दी गई, यहाँ पर 100 दर्जे का दिया गया है, ए 100 दर्जे का है और ए भी 100 दर्जे का है, यहाँ पर 35 दर्जे का जाबिया दिया गया है, यहाँ पर 35 दर्जे का जाबिया दिया गया है। कह रहे हैं कि इस बिना पर सवाल के आंसर बताना है आपको। पहला सवाल है इसका कि जाबिया AOB और जाबिया COD की पैमाइश से मालूम कीजिए। AOB यानी कि इस जाबिये की पैमाइश मालूम करना है और जाबिया COD की पैमाइश मालूम करना है, यानी कि इस जाबिये की पैमाइश मालूम करना है। ये दोनों जाबिये की पैमाइश मालूम करना है। अब अगर हम फिगर को देखते हैं तो इसमें हमको पता चलता है कि ये mn जो है क्या है, कुत्र है। इस कुत्र की वजह से दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, यानी कि ये mn के इधर वाला जो हिस्सा है ये निस्फ दायरा है और इधर का भी निस्फ दायरा है, और हमको मालूम है कि निस्फ दायरे की पैमाइश कितनी होती है, 180 होती है। निस्फ दायरे की पैमाइश कितनी होती है, 180 होती है। तो इसका मतलब कि इधर जो mn के इस साइड में जो जाबिये बन रहे हैं उन तमाम की पैमाइश 180 होगी, और उस साइड में जो जाबिये बन रहे हैं उसकी पैमाइश 180 होगी। तो हम यहाँ पर हल में लिखेंगे हल में लिख रहे हैं कि सबसे पहले कि हम जानते हैं कि निस्फ दायरे की पैमाइश एक 180 दर्जा होती है। ये चीज़ अगर आपको मालूम है तब आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। अब mn के इस तरफ जो जाबिये दिए गए हैं, 3 जाबिये दिए गए हैं, एक MOA, इसलिए हम कह सकते हैं कि जाबिया MOA जमा जाबिया AOB जमा जाबिया BON बराबर 180 दर्जा। अब इसमें जो पैमाइश दी गई है लिख लेंगे। इसकी पैमाइश दी गई है MOA की 100 दर्जा जमा AOB की पैमाइश मालूम करना है, जमा BON की पैमाइश 35 दर्जा है, बराबर 180। अब 100 को और 35 को जमा करेंगे कितना होगा, 135 हो जाएगा। तो जाबिया AOB जमा 135 दर्जा, ये बराबर हो जाएगा 180 दर्जा। इसलिए जाबिया AOB बराबर 135 दर्जा जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा 180 माइनस 135, नफ़ी कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 10 में से 5 निकलेगा 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 निकलेगा 4 और 1 में से 1 निकलेगा 0। तो इसलिए जाबिया AOB की पैमाइश कितनी हो जाएगी, 45 दर्जा। और जब हम इसको देखते हैं, इधर भी 100 दिया गया है और 35 दिया गया है और इसके बीच वाला मालूम करना है। सेम टू सेम है, इधर भी निस्फ दायरे में 100 और 35 दिया गया है और बाकी जाबिया मालूम करना है, इधर भी 100 और 35 दिया गया है और बाकी जाबिया मालूम करना है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि जाबिया COD बराबर 45 दर्जा है। ये दो आंसर हो जाएंगे कि दोनों जाबिये की पैमाइश कितनी आई, 45 दर्जा। ये हमको मालूम करना था कि जाबिया AOB और जाबिया COD की पैमाइश से मालूम करना था। ये आ गया हमारा। दूसरा पूछा गया, दिखाइए कि कॉस CD और कॉस AB, कॉस CD यानी कि ए वाला कॉस और कॉस AB ये दोनों बराबर हैं क्या। अब बराबर होने के लिए हमको वही खुसूसियत का इस्तेमाल करना है कि खुसूसियत में अगर मरकज़ी जाबिये की पैमाइश बराबर होती है
तो उसके कौस बराबर होते हैं, उसके वित्र बराबर होते हैं। मुताल्लिका कौस बराबर होते हैं, मुताल्लिका वित्र बराबर होते हैं, या वित्र बराबर है तो उसके मुताल्लिका कौसीन बराबर होते हैं, मसावी होते हैं, वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्योंकि करके वही हमको लिख देना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा पूछा गया दिखाइए कि सी डी कौस और ए बी कौस मुतमासिल हैं। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका कौस सी डी मुतमासिल हो जाएगा कौस ए बी के, क्योंकि कौसीन के मुताल्लिका मरकज़ी जाबिये मसावी पैमाइश के हैं, हर एक की पैमाइश 45 दर्जा है। ये चीज़ हमको दिखाना था। क्यों, दोनों इसकी भी 45 दर्जा है जाबिये की पैमाइश, और इसकी भी हमने निकाला है 45 दर्जा है। तो खुसूसियत की बिना पर हम कह सकते हैं कि जब दोनों कौस के मरकज़ी जाबिये की पैमाइश बराबर है तब दोनों कौस क्या होंगे, मुतमासिल होंगे, बराबर होंगे या मसावी होंगे। और नंबर 3 ये दिखाना है, इसका दिखाइए कि वित्र सी डी और वित्र ए बी मुतमासिल हैं। तो हम लिखेंगे इसमें कि वित्र सी डी वित्र मुतमासिल है वित्र ए बी के मुतमासिल कौसीन के मुताल्लिका वित्र मसावी होते हैं। एक खुसूसियत में बताया गया है, दोनों चीज़ बताई गई है कि अगर मरकज़ी जाबिया बराबर है तो कौस बराबर होंगे, मुताल्लिका कौस बराबर होगा, और अगर कौस बराबर हैं तो उसके मुताल्लिक जो वित्र होगा, मुताल्लिका वित्र होगा, वो मसावी होगा, बराबर होगा। यानी कि एक कौस, ये खुसूसियत पूरी बताई गई है आपकी। उसी बुनियाद पर ये सवाल के दोनों आंसर लिख दिए गए हैं और ये आपका हो जाएगा इस तरह से पूरा सवाल। जज़ाकल्लाहु खैर।